नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। द्वारिका में होली का जश्न, अब रंगों में खुली सामाजिक एकता। द्वारिका सेक्टर 13 का अभिनव ग्लोबल स्कूल रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ। चारों तरफ होली के उल्लास का माहौल, हर चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। कोई गुलाल से सजा था तो किसी के माथे पर चंदन की खूबसूरत लकीर थी। अवसर था अग्रवाल समाज द्वारिका द्वारा आयोजित होली मंगल मिलन समारोह का। समाज के सैकड़ों सदस्य, आम और खास, सभी एक ही मंच पर एकजुट होकर समाज की एकता और भाईचारे का जश्न मना रहे थे। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि ये समाज की ताकत और एकजुटता का जीवंत उदाहरण था। समारोह में उमड़ी भीड़ और लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक इस बात का सबूत थी कि ये आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य अतिथियों का स्वागत, फूलों और चंदन से हुआ अभिनंदन। समारोह की शुरुआत हुई मुख्य अतिथियों के स्वागत से। द्वारका जिला डीसीपी अंकित सिंह, भाजपा विधायक पवन शर्मा और समाज सेवी कुलदीप सोलंकी द्वारा मुख्य रूप से आयोजित थे। अग्रवाल समाज द्वारिका के प्रतिनिधियों ने मुख्य अतिथियों का स्वागत फूलों और चंदन से किया। जैसे ही मंच पर अतिथियों का स्वागत हुआ, पूरे समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया गया और उनका अभिनंदन भी किया गया। सभी ने एक स्वर में समाज की एकता और मजबूती की बात की। समाज का अभिनंदन। जब सम्मानित हुए विभिन्न संस्थाएं, अग्रवाल समाज द्वारिका ने समारोह में विभिन्न सामाजिक संस्थानों को भी सम्मानित किया। समाज के प्रति किए गए योगदान के लिए इन संस्थानों को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। संस्थान के अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा, हमारे समाज को एकजुट रखने और इन संस्थानों का योगदान अतुलनीय है। हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग से लोग आगे आओ, एक मजबूत सामुदायिक ढांचा तैयार करें। सम्मान पाने वालों के चेहरों पर खुशी और गर्व साफ झलक रही थी। इन संस्थानों ने समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है और ये सम्मान उनके समर्पण को सलाम करता है। फूलों और चंदन की होली, जब बंधन मजबूत हुए, होली का जश्न अपने चरम पर था। फूलों और चंदन से खेली गई होली में कोई भी अछूता नहीं रहा। रंगों के साथ खिलखिलाहट और गानों का दौर चलता रहा। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। इन अनोखी होली ने न सिर्फ समाज में एकता का संदेश दिया, बल्कि हर सदस्य को आपस में जोड़ने का काम किया। महिलाओं और बच्चों के लिए भी खास इंतजाम किए गए थे। महिलाओं ने लोकप्रिय गीत और बच्चों ने भी डांस और रंगों के खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेताओं का संदेश, सामाजिक एकता का आह्वान। मंच से बोलते हुए भाजपा विधायक पवन शर्मा ने कहा कि अग्रवाल समाज द्वारिका ने जो एकता और सामाजिक समर्पण का संदेश दिया है, वे पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। हमें गर्व है कि ऐसे आयोजन से हमारी सभ्यता और संस्कृति मजबूत होती है। द्वारिका जिला डीसीपी अंकित सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में एकजुटता और भाईचारा बनाए रखने के लिए ऐसे आयोजन की अहमियत हमेशा बनी रहेगी। पुलिस प्रशासन भी समाज में हर वर्ग के साथ है और हम ऐसे आयोजनों का पूरा समर्थन करते हैं। मीडिया से संवाद, संदेश और सराहना। समारोह के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत भी हुई। अग्रवाल समाज द्वारिका के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज को एकजुट रखना और आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। मीडिया के माध्यम से समाज के प्रति सकारात्मक संदेश दिया गया और समाज की एकजुटता के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की गई। अग्रवाल समाज द्वारिका के महासचिव ने कहा, हम चाहते हैं कि समाज में हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहे। ये आयोजन इसी सोच का प्रतीक है। रंगारंग कार्यक्रम, जब संस्कृति ने मचाया धमाल। होली मंगल मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नृत्य, गायन और कविताओं ने माहौल और भी रंगीन बना दिया। महिलाओं की लोकगीत और बच्चों के नृत्य से सभी का मन मोह लिया। समाज के युवा कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। सभी ने मिलकर होली के गीत गाए और रंगों के इस त्योहार का दिल खोलकर आनंद लिया। समाज की एकता का संदेश, जब बंधन और मजबूत हुए। ये आयोजन सिर्फ होली का नहीं था, बल्कि समाज को जोड़ने का एक सफल प्रयास था। अग्रवाल समाज द्वारिका ने जिस तरह से समारोह का आयोजन किया है, वह समाज को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ। आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन भविष्य में भी जारी रहेगा। समाज के हर वर्ग को एकजुट करने और भाईचारे को मजबूत करने के लिए ये एक सशक्त प्रयास है। भविष्य की योजनाएं, समाज को और सशक्त बनाने का प्रण।
अग्रवाल समाज द्वारिका ने इस आयोजन के माध्यम से समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। समाज के हर वर्ग ने इस पहल की सराहना की है और इसे एक मजबूत कदम करार दिया है। समाज के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि समाज के हर सदस्य को एकजुट किया जाए और सामाजिक समर्पण की भावना को और अधिक प्रबल किया जाए। जब खुशी और गर्व से भरी आंखें हुई ना। समारोह के समापन पर भी सभी ने मिलकर होली है का नारा लगाया। लोग गले मिले, रंगों के सराबोर हुए और समाज की एकता का संदेश फैलाया। समारोह के बाद समाज के बुजुर्गों ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि इस तरह का आयोजन से नई पीढ़ियों को अपनी परंपरा से जोड़े रखना आसान होगा। आखिर में इस आयोजन ने सिर्फ होली का रंग नहीं बिखेरा, बल्कि समाज में भाईचारे, एकता और सामुदायिक समर्पण का सशक्त संदेश भी दिया। अग्रवाल समाज द्वारिका का ये प्रयास न सिर्फ सफल रहा, बल्कि समाज के हर दिल में एकता और गर्व का भाव भर गया। द्वारका दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अग्रवाल समाज द्वारका ने जो आज ये कार्यक्रम होली मिलन का रखा है, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। एक अम्ब्रेला के अंदर द्वारका के सभी वरिष्ठ लोगों को इन्होंने एकत्रित किया है और महसूस हो रहा है जैसे पूरी द्वारका यहाँ पे रंगारंग हो रखी है। तो होली का इससे अच्छा कार्यक्रम नहीं हो सकता। अग्रवाल समाज द्वारा जो ये होली मिलन का समारोह आज मनाया जा रहा है, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक्चुअली हम इस समाज में हमारी ये चेष्टा है कि हम केवल अपने ही समाज को, केवल अग्रवाल समाज को या हमारे वैश्य समाज को ही ना बढ़ाएं, उसके अलावा हम सभी धर्म और सभी जात बिरादरी का भी स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने समाज को बहुत बड़े स्तर पर आगे ले जा सकें और इस समाज में हम जितना भी अपना योगदान कर सकते हैं, चाहे वो मानसिक तौर पे किसी की हेल्प करना हो, चाहे वो शारीरिक तौर पर किसी की सहायता करना हो, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर किसी की वित्तीय सहायता करना हो। हम लोग लड़कियों की शादियाँ करवाते हैं, समाज में रिश्ते करवाते हैं, प्लस किसी भी गरीब परिवार की सहायता करने के लिए विकलांग बच्चों की सहायता करते हैं। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते रहते हैं और बाहर भी जाते रहते हैं। नए नए मिलन, मतलब कि जो भी आप देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें हमारा काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस समाज में और भी आप आइए। आप सबका हार्दिक स्वागत है। नीतू जैन, थैंक यू। अग्रवाल समाज द्वारका पिछले कई सालों से होली का ये महोत्सव मनाता हुआ आया है और मैं अग्रवाल समाज द्वारका की मीडिया प्रभारी हूँ, डॉक्टर सुमन मित्तल, और हमें काफ़ी टाइम से ज़रूरत महसूस हो रही थी कि द्वारका में अग्रवाल परिवारों को एकत्रित किया जाना चाहिए। इसलिए ये अग्रवाल समाज द्वारका का निर्माण हुआ और अब हम साल में बहुत से प्रमुख त्यौहार मनाते हैं। गोवर्धन पूजा होती है, अग्रसेन जयंती होती है, हम लोग ट्रिप्स लेके जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज यहाँ पे होली का उत्सव मनाया जा रहा है और होली का जो उत्सव है ये हमारे संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि होली वाले दिन हम सब अपने छोटे छोटे वैर भाव भूलकर आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे से भाईचारा बढ़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे द्वारका के सब अग्रवाल परिवार आपस में भाईचारे से रहें और इसलिए हम ये हर साल होली का महोत्सव ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि अग्रवाल द्वारका के सारी अग्रवाल फैमिलीज पास आएँ, एक दूसरे से भाईचारा बढ़े और हम सब इस समाज में एकता से और ज़्यादा एकजुट होकर रह सकें। धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत हैप्पी होली। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रीतिमा खंडेलवाल अग्रवाल समाज द्वारका के होली मिलन मंगल मिलन समारोह में आई हूँ। यहाँ का जो उल्लास है वो देखते ही बनता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि हमने होली के इस पर्व को अग्रवाल समाज के साथ नहीं मनाया तो होली हमने क्या मनाई। फिर भी मैं कहती हूँ, रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार में हम खुशियों को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन हम यदि यहाँ पर आ जाएं, इस प्रांगण में आ जाएं, तो रंग अपने आप बिखर जाते हैं और खुशियाँ सबके चेहरों पर बिखर जाती हैं। तब मैं प्यार से कहती हूँ कि कोशिशें लाख की, ज़माने ने हमको रुलाने की। जब परेशानियाँ आती हैं तो हम कहते हैं रुला दिया किसी ने हमें, तो जब ऐसे होली के कार्यक्रम में आते हैं तो कहते हैं कि कोशिशें लाख की, ज़माने ने हमको रुलाने की। पर वो क्या करें, हमें भी आदत है मुस्कुराने की। होली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको होली की बधाई देती हूँ और रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार में मैं दिल से, आत्मा से
मैं पूरे परिवार को अपने साथ मानते हुए, ये अग्रवाल समाज मेरा पूरा परिवार है, मैं इस परिवार को अपना मानते हुए आप सबको कहती हूँ कि रंगों की होली सबने देखी होगी, फूलों की अभूतपूर्व होली अग्रवाल समाज के प्रांगण में होती है। आइए, खेलिए, खूबसूरत रंगों से खेलिए, खूबसूरत फूलों से खेलिए और खूबसूरत लजीज व्यंजन का आनंद उठाइए। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अग्रवाल समाज द्वारका जो कि 36 बिरादरी के लिए काम करती है, अग्रवाल समाज द्वारका साल में 5 कार्यक्रम करती है। होली मिलन कार्यक्रम, तीज महोत्सव, महाराजा अग्रसेन जयंती, होली मिलन और नए वर्ष की नया वर्ष मनाती है, गोवर्धन पूजा करती है। लेकिन गोवर्धन पूजा के भंडारे में जितने भी लोग होते हैं सिर्फ अग्रवाल समाज के नहीं होते, 36 बिरादरी के होते हैं। तो हमारी संस्था सभी के लिए काम कर रही है और आज होली मिलन के कार्यक्रम में हमने सबको इनवाइट किया हुआ था। लजीज व्यंजन और भोजन की व्यवस्था पंजाब अकेडमी के माध्यम से आज यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम पेश किए गए। हमारे मुख्य अतिथि डीसीपी अंकित सिंह जी हमारे बीच में रहे, हमारे विधायक पवन शर्मा जी, हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी, संदीप शेरावत जी के पिताजी, सब लोग हमारे बीच में थे। तो हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम सभी के लिए मनाते हैं और सभी को हम बुलाते हैं इस कार्यक्रम में। अग्रवाल समाज ने हमने आज अग्रवाल समाज में उन संस्थाओं को शामिल किया जो संस्थाएं यहाँ पर अच्छा काम करती हैं, जो संस्थाएं वृद्धाश्रम चला रही हैं, जो संस्थाएं बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही हैं, जो संस्थाएं नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं, जो संस्थाएं महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है, जो संस्थाएं पोल्यूशन पे काम करती है, जो संस्थाएं यहाँ पर हरित ग्रीनरी के लिए काम करती है, जो संस्थाएं रक्षाबंधन पे काम करती है, बहनों के लिए काम करती है। तो हम उन संस्थाओं को आज हमने, जो दिव्यांग लोगों को सेवा करती है, ऐसी संस्थाओं के लिए हमने आज उनको सम्मानित किया है और हमें गर्व है कि उनको सम्मानित करके, क्योंकि वो लोग अच्छा काम करते हैं। मैडम, क्या कुछ कहेंगे आज अग्रवाल समाज द्वारका द्वारा होली मिलन समारोह को लेकर? हमारा अग्रवाल समाज द्वारका हर कार्यक्रम को बहुत मेल भाव से मिलाने में अग्रणी रहता है और होली हम पिछले 2-3 सालों से मना रहे हैं। जब से ये समाज हमने इकट्ठा किया तब से होली मना रहे हैं और बहुत ही प्यार से फूलों की होली, रंगों की होली, चंदन की होली मनाते हैं। और हम सिर्फ अग्रवाल समाज नहीं, बाकी सारे NGOs और सामाजिक संस्थाएं उनको ही बुला के सम्मानित करते हैं ताकि उनको ही पता चले कि अग्रवाल समाज सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए, पूरे समाज के लिए काम करना चाहता है। आप भी जैसे देख रहे हैं यहाँ सब बहुत प्रसन्न है, अच्छे से फूलों से होली खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और ऊपर स्टेज पे सबका सम्मान चल रहा है। तो हमारा अग्रवाल समाज बहुत अच्छे से होली मनाता है। होली के अलावा अग्रसेन जयंती और सारे कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से मनाता है। अभी हमारे समाज में 250 परिवार जुड़े हुए हैं और आगे अगले साल अगर आप आएंगे तो शायद हमारे समाज में 500 परिवार जुड़े होंगे। आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। अग्रवाल वैश्य समाज द्वारका के जो ये संस्था है बहुत अच्छी संस्था है। ये नहीं कि ये वैश्य समाज के लोगों के लिए, ये सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हों, उनके लिए, शोषित समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। और एक अच्छी सोच और एक अच्छी पहल है ये, भाई सब लोगों को बुलाया जाए। ये नहीं कि वैसे समाज के लोग ही हों, उसमें सभी समाज के लोगों को साथ जोड़ते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक ये त्यौहार 1 साल में 1 बार आता है, रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। उस पर त्यौहार पे सबको बुलाया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ पूरी सभा को। अभी आगे भी ऐसे ही अपना काम करते रहें। देखिए, अग्रवाल समाज द्वारका की तरफ से, दिल्ली की तरफ से जो ये प्रोग्राम होलिका मिलन का किया जा रहा है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। न केवल इस वर्ष, ये हमेशा से कर रहे हैं और केवल ये प्रोग्राम नहीं, जितने भी
सामाजिक कार्य हैं, जहाँ पर भी ज़रूरतमंद को कुछ नीड होती है, मैंने इनके साथ मिलकर स्कूल के गरीब बच्चों में साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी प्रोग्राम अटेंड किया। तो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के लोगों की ज़रूरत है जो न केवल सद्भावना को बढ़ाने का कार्य करते हैं बल्कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सभी अग्रवाल समाज से जुड़े जितने लोग हैं उन सभी की और तरक्की हो, बरकत हो, ताकि समाज के और पिछड़े वर्ग तक और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। इस बार की जो होली है उस दिन जुमा भी है, यूपी में बड़ी हलचल है, ऐसे में दिल्ली के जो हालात हैं, द्वारका के जो हालात हैं, अगर सुरक्षा की हम बात करें किस तरह से देखते हैं, कैसे नियंत्रण होगा? देखिए, आप बिल्कुल भी इस चीज़ में मैं सुनिश्चित करता हूँ कि किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट दिल्ली में द्वारका डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। हम दोनों समुदाय से हमारी यहाँ पे अमन कमेटीज़ बनी हुई हैं। हमारे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके से बहुत अच्छे से बात करके आपसी सद्भाव के साथ, मैं फिर से कहूँगा कि होली मिलन जो है वो आपसी सद्भाव और सद्भावना को बढ़ाने का कार्यक्रम है, वो पर्व है और शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाएगा। किसी भी तरीके का कुछ नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।